समुद्र के निकट एक गांव है, इसका नाम है बास्कल, और इसमें वैदिक धर्म से विमुखी महापापी द्विज निवास करते हैं, ब्राह्मण निवास करते हैं। और उनके साथ यह है कि उनके पूर्वजों ने बड़े बड़े सत्कर्म किए होंगे कि उन्हें ब्राह्मण योनि मिली, लेकिन उसके बाद इन लोगों ने अपने कर्मों को ठीक नहीं रखा। और एक नहीं, जितने हैं वो सब पाप में लिप्त हैं। और सिर्फ पुरुष ही नहीं, इन सबके साथ उनकी स्त्रियां भी कुटिल हैं। और यहां लगभग सभी लोग व्यभिचार करते हैं, देह बेचते हैं। महाराज, ये जो बिंदुक है ये पतित हो गया, ये गलत कर्मों में पड़ गया। औरों को देखते देखते इसके अंदर भी पाप आ गया, इसके अंदर भी पाप आ गया। और हुआ ये कि ये पाप कर्म करने लगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई जो ब्राह्मण धर्म था उसका तो खैर कभी इसने पालन किया नहीं, दूसरे कार्यों में लग गया, खरीद फरोख्त में लग गया, चोरी आदि में लग गया, अनेक पापों में लग गया। और घर के अंदर इसकी पत्नी है, पत्नी दूर गांव से आई है, और दर्शन है कि उस पत्नी के अंदर सदाचार है, वो सदाचारणी है। लेकिन समस्या यह है कि वो सदाचारणी है, लेकिन माहौल सारा गड़बड़ है। और उस पूरे गड़बड़ माहौल के वजह से वो बार बार बंदूक को बोलती कि तुम पाप ना करो, तुम गलतियां ना करो, बार बार रोकती, बार बार टोकती, लेकिन वो बार बार पाप कर्म करता, बार बार पाप कर्म करता और करता जाता। माता पिता और सबको परेशान करता। अकूत धन इसने बनाया, लेकिन सारा पाप की कमाई थी, सब पाप की कमाई थी। और स्थिति ये हो गई कि वो अनेक स्त्रियों के साथ संपर्क में रहने लगा। और अपनी पत्नी जो संस्कारी थी, जो दिव्य थी, देखने में भी सुंदर थी, सब उसके अंदर गुण थे, उसके ऊपर वो ध्यान नहीं देता। और ये करके एक दिन ये स्थिति हुई कि जब वो अपनी पत्नी को उस माहौल में जहां सभी लोग गलत है वहां छोड़ देता, तो धीमे धीमे उसके पत्नी के अंदर भी पाप पैदा हो गया। और वो भी पापिनी हो गई, उसके अंदर भी पाप पैदा हुआ, वो भी पापिनी हो गई। एक बार की बात है कि उसने अपनी पत्नी को किसी अन्य के साथ देखा, उसने पकड़ लिया। तो सोचो वो इतना गिर गया था कि वो अपनी पत्नी से कहता है कि ये बहुत धनवान है, इसका धन खींचो और मुझे दो। आप विचार कीजिए। मैं ये कथा इसलिए, यहाँ कथा ये इसलिए दी गई है कि इतना पापी होने के बावजूद कैसे शिव कृपा करेंगे। हम तो इससे, इन लोगों से लाख गुना अच्छे हैं, करोड़ों गुना अच्छे हैं। इसे विचार करना जरूरी है। इसलिए ये कथा हमारे लिए है, इसलिए ये महात्मा का दर्शन है महाराज। तो दर्शन आता है कि धीमे धीमे इनके पाप बढ़ने लगे। और एक समय आया जब ये बिंदुक अनेक बीमारियों से ग्रस्त हुआ, और ग्रस्त होने के बाद ये मर गया, ये मर गया। इसकी संतानें थी, इनके पुत्र थे। और जब गलत कार्य होता है तो गलत परिणाम पैदा होते हैं। उन पुत्रों ने इसको, जो चंचला थी, इसको भी घर से बाहर निकाल दिया। वो लोग भी पाप में थे। जहां संस्कार होगा वहीं स्वर्ग है, बाकी कहीं स्वर्ग नहीं है। चंचला को घर से निकाल दिया। चंचला रोती पीटती वहां से निकली और गांव के बाहर निकल गई। इस पूर्व के कर्म तो इसके सही थे, इसने कहा काम में फंस गई थी, और निकली बाहर, वहां से बाहर। और जब अपने गांव से बाहर निकली तो एक साधु संतों का रेला निकल रहा है, वो आगे जा रहा है गांव का। वो साधु संतों का जो रेला निकल रहा है, इसने कुछ इसको समझ नहीं आया, ये भी उनके साथ हो ली। और वो भजन कर रहे हैं, ये उनके साथ शामिल है। और धीमे 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 उनके साथ वो आगे की यात्रा करने लगी। और यात्रा करते करते ये पहुंची गोकर्ण क्षेत्र। और वहां पहुंच के सभी लोग, इतने सारे लोग साथ में हैं, लेकिन मेला बहुत बड़ा है। और वहां धीमे से ये कुछ लोगों से उतर हो गई, अलग हो गई।
दर्शन आता है कि इसने एक वहां पर शिवालय देखा, वहां शिवालय में शिव महापुराण की कथा चल रही थी और महाराज एक ब्राह्मण देवता बड़े पवित्र भाव से कथा कह रहे थे। तो बहुत सारे लोग बैठे थे, ये भी बैठ गई, ये वहां बैठी रही बैठी रही बैठी रही बैठी रही। इसने कई सारे दर्शन सुने जिसमें ये भी बताया कि जिस स्त्री के द्वारा, जिस पुरुष के द्वारा अनेक पाप कर्म हो जाते हैं, उन्हें किस किस तरह के नरक मिलते हैं। तो जब इसने उस कथाओं को सुना तो उसमें इसने अपने आप को पाया कि ये पाप तो मुझसे हुए हैं, और उन पापों के वर्णन को सुनकर ये कांप गई कि मेरे साथ ये घटेगा। ये डर गई और उस डर से कांपती हुई वहां बैठी। और इत्तेफाक ये दर्शन है कि 2 दिन बाद ये उस संकोच में रही, डरती रही, वहां बैठी रही, और 2 दिन के बाद कथा विश्राम हो गई। विश्राम हो गई, यज्ञ हो गया, भंडारा हो गया, सब अपने अपने स्थान पे जाने लगे, लेकिन ये वहीं बैठी रही। जब सब चले गए, जिन जिन स्त्री के द्वारा जिन पापों का वर्णन था और उन पापों में से ये पाप मुझसे हुए हैं, मैंने देह बेची है, मैंने अनेक पाप करे हैं, मैंने अपने पति के पापों में उनका साथ दिया है, और आपने जो बताया उसके अनुसार तो बहुत डर लग रहा है मुझे। हे ब्राह्मण देवता, आपने मुझे बेटी कहा है, तो हर पिता का धर्म है कि अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करे। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप मुझे कुछ उपाय बताएं कि मैं इस संकट से निकल जाऊं, मेरा कल्याण हो जाए। ब्राह्मण देवता ने कहा, बेटी बिल्कुल चिंता मत करो। उसके सर पे हाथ रखा, उसको बड़ी अच्छा लगा और कहा, तुम क्या चाहती हो? बोला, बस मैं ये जो कष्ट है जो आपने बताया वो नहीं चाहती। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि तेरे कल्याण के लिए, जो तेरा प्रश्न है उसके कल्याण के लिए मैं फिर से शिव महापुराण की कथा तेरे लिए कहूंगा। और उन ब्राह्मण देवता ने दूसरे ही दिन शुभ मुहूर्त के दर्शन के साथ उस चंचला के लिए कथा कहनी शुरू की। और महाराज दर्शन आता है कि चंचला ने पूरे भाव के साथ, पूरी स्थिति के साथ कथा को सुना। तो दर्शन आता है कि चंचला और बिंदुक, यहां बिंदुक मारा गया और चंचला ने बड़े पवित्र भाव से, जो ब्राह्मण देवता ने बड़े प्रेम और आनंद के साथ उन्हें कथा सुनाई, उस कथा को उन्होंने पूरी श्रद्धा से श्रवण किया। और जब श्रद्धा से उसने श्रवण किया तो महाराज क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, जैसी क्रिया होगी वैसी प्रतिक्रिया होगी। तो क्रिया बहुत दर्शन की थी। उसके पास एक ही दर्शन था। देखो, उसको भय था, जो उसने वो सब सुना था उससे वो डर गई थी। उसने उस डर के मारे कथा से प्रेम किया था और कथा पूरी डूब के सुनी थी। और डूब के सुनी थी तो उसका प्रभाव ये हुआ कि कथा का विश्राम होता है और कथा के 2 दिन बाद उसका शरीर शांत हो जाता। और उसका शरीर जब शांत होता है, जब उसका शरीर शांत होता है तो शांत होने के बाद उस शरीर को शिव के दूत लेने आते हैं, अर्थात उस आत्मा को शिव के दूत लेने आते हैं और शिव के दूत उसको शिवलोक ले जाते हैं। और शिवलोक का दर्शन वो सोच नहीं पा रही थी ये हुआ क्या। जब वो शिवलोक पहुंची, जब वो कैलाश पहुंची, तो वहां का दर्शन अद्भुत था। भगवान पंचमुखी दर्शन में विराजमान है। भगवान महादेव जिनके 5 मुख हैं, ऐसा दर्शन यहां लिखा है। उनके सर पर गंग विराजमान है, चंद्रमा टेढ़ा लगा हुआ है, बड़े आनंद के साथ वे विराजमान। उनका बड़ा विशाल दर्शन है। उनका वो जिस आसन पर बैठे हैं मृगछाला है, चारों ओर बड़ी दिव्य और सुंदर कांति है। वो इतने उजले हैं, इतने उजले हैं कि क्या कहा जाए। उनका सीधा पैर नीचे है और जो बायां पैर है वो दाहिने पैर के नीचे दबा हुआ ऊपर दबा है। मतलब उनकी
बाईं ओर गोदी बन गई है और उस बाईं ओर की जंगा पर मां गौरी विराजमान है और वो इतनी दिव्यता से विराजमान है कि क्या कहा जाए। इतना दिव्य, इतना सुंदर दर्शन है। सभी लोग उनकी मंत्रणा कर रहे हैं। उनके लिए सुंदर, पूरा दिव्यता, पूरी प्रकृति, बर्फ ही बर्फ चारों ओर। और भगवान को क्या कहा जाता है? कर्पूर गौरम। कर्पूर समझते हैं ना, सफेद। तो भगवान की आभा इतनी श्वेत है कि पीछे की जो बर्फ के पहाड़ हैं वो भगवान, और उसमें ऐसे लगता है जैसे कि अंतर ही नहीं है, इतने श्वेत हैं भगवान, इतने श्वेत। तो भगवान के दिव्य दर्शन को चंचुला ने देखा और तब चंचुला ने देखा मां गौरी को, और मां गौरी बड़े प्रेम, बड़े आनंद के साथ चंचुला को देख रही हैं। चंचुला सोचने लगी मुझे देख रही हैं। तब मां गौरी ने एक सखी को बोल के चंचुला को पास बुलवाया और चंचुला को पास में बुलवा कर कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूं चंचुला, तुमने महादेव की अनुपम गाथा शिव महापुराण को श्रवण करके अपने समस्त पापों को धो लिया। आज मैं उस कथा को श्रवण करके जो तुमने पुण्य प्राप्त किया है, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। वो पुण्य ये है कि आज से मैं तुम्हें अपनी सखी बनाती हूँ। आज से मैं तुम्हें अपनी सखी बनाती हूँ। और महादेवी ने, भवानी ने चंचुला को कृपा करके अपनी सखी बनाया और आनंद कर दिया। अब विचार कीजिए, दुनिया के दोस्त, दुनिया के रिश्ते ठीक है, शरीर है, निभाने हैं, सब ठीक है, लेकिन असली मित्र कौन है? असली दोस्त कौन है? असली रिश्तेदार कौन है? जिस दिन ये जान लिया उस दिन इस जीवन का महत्व समझ में आ जाएगा, इसकी अनमोलता समझ में आ जाएगी, इसका रहस्य समझ में आ जाएगा कि ये मिला किस लिए, ये मिला किस लिए। इसलिए किसी ने खूब कहा है,